स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में अल्टरनेट ईयर में आता है उस सवाल को आज हम पढ़ेंगे। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल हम जो है वो पढ़ चुके हैं। अब आपको मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है उसके फ़ीचर्स जो होंगे वो काफ़ी सारे वो आपके जहन में जो है बैठ चुके होंगे। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, ये जो सवाल लिखा हुआ है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उससे पहला वाला सवाल था लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सवाल कोई सा भी आ जाए जवाब एक ही लिखते हैं कि ये देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखें ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल में आपने पूरा प्रेडिक्टेबल में जो पीरियड्स हैं और जो ग्रुप्स हैं उनको आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो बुनियादी तौर पर पीरियड बने हैं, ब्लॉक बने हैं, वो 4 ब्लॉक बने हैं। सबसे पहले आपने देखा था आपके राइट हैंड के ऊपर एक एस ब्लॉक था, बीच में जो था वो डी ब्लॉक था, यहाँ पर जो था वो पी ब्लॉक था, और नीचे जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो एफ ब्लॉक थे। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और लिखने के बाद हमने देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो रहा है, तो उनको जो है वो हमने नाम दे दिया कि ये हमारे पास जो है वो एस ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स हैं, यानी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं। कुछ पी में एंटर हुए तो उनको पी ब्लॉक का नाम दिया, कुछ डी में एंटर हुए तो उनको हमने डी ब्लॉक का नाम दिया, और इसी तरह से जो एफ़ में एंटर हुए तो उनको हमने जो है वो एफ़ का जो है एफ ब्लॉक का नाम दिया। ठीक है। तो अब हम इसमें क्लासिफिकेशन में लिख लें। तो सबसे पहली चीज़, द predictable has been classified into following categories। ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। Following categories on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। जो पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास जो है उसको हमने नाम दिया है कि वो हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को कौन से हैं, जो हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। दूसरा जो है वो कैटेगरी जो है वो हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस की है। ठीक है। और नोबल गैसेस को हमने अलहदा से एक ग्रुप दे दिया जिससे हम 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, और 8A ग्रुप अलहदा से हमने उनको नाम दे दिया है क्योंकि ये बहुत नॉन रिएक्टिव होती हैं, और इनको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, तो इसलिए हम इनको ग्रुप दे दिया, 0 ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, थर्ड है, वो हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपने देख लिया होगा, ये बीच में हमारे पास जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी हमने देखी है वो हमारे पास जो है वो एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास जो है वो फोर्थ कैटेगरी, एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको जो है हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन। ठीक है। और ये जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम इनको कहते हैं। ठीक है। अब हमने एक एक करके ये जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं उनको जो है वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। ठीक है।
अच्छा, अब देखें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो दो कैटेगरीज़ हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, तो सब ग्रुप ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है वो हम उनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए ऑफ पीरियडिक टेबल, सब ग्रुप ए का जो ऑफ पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं और टिपिकल एलिमेंट्स, या हम इनको टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें जो सब ग्रुप है ए का, ठीक है, और इन सब ग्रुप ए में हमारे पास जो है वो these elements include element of S and P block, एलिमेंट। इसमें जो हमारे पास शामिल है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये पीरियडिक टेबल मौजूद है। ये हिस्सा है यहाँ पर सब ग्रुप ए का और ये हिस्सा है आपका सब ग्रुप बी का। इन दोनों को जो हम कलेक्टिवली कहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब इसमें देखें कि यहाँ जो ग्रुप ए वाले हैं वो तो तकरीबन सारे के सारे ही हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, और यहाँ पर जो है वो कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स के हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स के हैं। ठीक है, ये आपको स्टेयर केस जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस स्टेयर केस के यहाँ वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ वाले जितने भी, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, यहाँ वाले जो है मेटल हैं, और ये जो बीच में आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले स्टेयर केस के ये एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं वो मेटालॉइड्स होते हैं, जो हमें जिनको हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इनमें मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी उनके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। तो ये स्टेयर केस में जितने भी एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास जो है वो मेटालॉइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें मेटल भी इंक्लूड हैं और जो है हमारे पास नॉन मेटल भी इंक्लूड हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स include metals and नॉन मेटल्स। इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो शामिल हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में अब हम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? अब ये सब हेडिंग में ही आ जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब सबसे पहले देखें, इतना तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो अब इसमें देख लीजिए, ये हमारे पास ग्रुप 1A है। अब देखें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख चुके हैं, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। इन सब में देखें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका एस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है, और ये आपको अच्छी तरह से मैं सिखा चुका हूँ कि वैलेंस शेल जो है वो किस तरह निकालते हैं। वैलेंस शेल सबसे बाहर वाला जो होता है वो शेल होता है। अब देखें इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ देख लें सेकंड ग्रुप में देख लें, इनके वैलेंस शेल में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका जो लास्ट ऑर्बिटल है, उस लास्ट ऑर्बिटल में का जो इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जो होता है वो दाखिल होता है। तो s ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन है वो क्या है, एलिमेंट्स in which last electron enter into s orbital. s orbitals are called s block element। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, s block एलिमेंट कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई एस ब्लॉक के बारे में। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि एलिमेंट ऑफ, अब इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल मैंने भी आपको दिखा दिया। एलिमेंट ऑफ 1A, जो एलिमेंट ऑफ 1A, एलिमेंट्स ऑफ 1A ग्रुप having electronic configuration of ns1 are called alkali metal। अब जो ग्रुप 1 ने मैंने आपको दिखाए थे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1 है और उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। और अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं जब वो पानी के साथ डिज़ोल्व होते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन बनता है वो आपके पास क्या बनता है, बेसिक बनता है। ठीक है, और इसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैं और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 है तो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, NH2 होती है। और उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर जो है वो ज़मीन की जो सतह होती है, ये जो पहाड़ वगैरह की सतह होती है, उस ज़मीन की सतह के ऊपर ये एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम है वो आपको जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनकी बेड के ऊपर जो होता है वो ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो लिख लिया एस ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को देख लेते हैं। अब हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन भी अब आप बता सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट्स इन विच last electron enter into p orbitals are called पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से जो ग्रुप शामिल है वो हम देख लेते हैं। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ देखें कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास जो एलिमेंट है 3 ग्रुप का बोरॉन। अब बोरॉन को देखें, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें हम, ये 1s2 2s2 2p1 है। ठीक है, अब देखें इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो बोरॉन है इसका ताल्लुक़ जो है वो पी ब्लॉक के साथ है। इसमें देखें ये लास्ट है, ये लास्ट आकर पी में आ रहा है। इसी तरह 4 को देख लें, 4 वाले में देखेंगे जिसमें कार्बन इंक्लूड है, तो इसमें भी देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है। ये देखें ये पी में आ रहा है, ये भी पी में आ रहा है, ये पी में आ रहा है। और इसी तरह से जो है वो आप 5 में देख लें, तो 5 में भी देख लें आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पी में ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह 6 में देख लें, यहाँ पर भी देख लें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी देख लें पी में आ रहा है। तो इस तरह करके जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे उन तमाम एलिमेंट्स में आपको नज़र आएगा कि अब ग्रुप 7 में देख लें। ठीक है, तो ये भी पी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये देखें ये भी आपका पी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे जो है वो उनके जो ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट जो होते हैं वो 3A से होते हैं। ठीक है,
और 3A से स्टार्ट होने के बाद वो एंड होते हैं किसके ऊपर, जो है वो 8A पे जाके एंड हो जाते हैं। ठीक है, अब 8A को क्योंकि हमने बिल्कुल अलहदा से नोबल गैसेस में इंक्लूड किया है तो हम ये लिख देते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो शामिल है वो हमारा 3A से लेकर और 7A तक हमारे जो है वो पी ब्लॉक के अंदर जो है वो शामिल है। ठीक है, वहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देख लें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A। अब देखा था हमने 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। अब 8A भी हम लिख देते हैं, लेकिन हमने इसको अलहदा से 0 ग्रुप का नाम दिया गया है। आर द मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। ये आपके मेंबर हैं, किसके, पी ब्लॉक के मेंबर हैं। ठीक है, 3 से लेके 8A तक। ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले भी लिख के बताई थी कि ये NS2 NP1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जिसमें हमने वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को लिखना शुरू किया था, ये NS2 NP1 से स्टार्ट होते हैं और NS2 NP6 पर जाके क्या हो जाते हैं, ये एंड हो जाते हैं। ये इनकी जो होती है वो वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने जो है वो इसको पढ़ लिया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है वो हमारे पास है नोबल गैसेस का। ठीक है, नोबल गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। अब नोबल गैसेस में देख लीजिए कि ये जो है वो पीरियडिक टेबल के बिल्कुल एंड के ऊपर मौजूद होती हैं। इन पीरियडिक टेबल नोबल गैसेस आर फाउंड एट द एंड ऑफ noble gases are found at the end of each period। अब आप जब आप पीरियड टेबल में देखेंगे तो पीरियड टेबल के कोने में, जैसे ही पीरियड टेबल का जो है वो कोने में देखेंगे, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कोने में ही नहीं होना गया, एल्युमिनियम ये साथ देखें, आर्गन आ गया। तो ये हमारे जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं ये बिल्कुल कोने में आपको आखिर में, जैसे ही कोई भी पीरियड, दूसरा पीरियड एंड हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है, पाँचवा हो रहा है, उनके पीरियड के एंड होने में आखिर में जो है ये जो गैसेज हैं ये आमतौर पर मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है वो NS2 NP6 है, एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, तो हीलियम की जो है वो आपके पास क्या होती है, 1s2 होती है। ठीक है, ये आपके पास चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा, ये एलिमेंट जो होती हैं, ये जो गैसेस होती हैं ये आमतौर पर इनर्ट होती हैं। ठीक है, इनर्ट होने का मतलब जो ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, तो इसलिए हम इनको इनर्ट करते हैं। इनर्ट का मतलब होता है लेज़ी होना। ठीक है, तो इसलिए हम इनको जो है वो इनर्ट भी कहते हैं और नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट होते हैं, डू नॉट रिएक्ट under normal conditions, that's why they are called inert gases और नोबल गैसेस। इसलिए हम इसको जो है वो इनर्ट गैस हम इनको कहते हैं। ठीक है, और ये जो गैस होती हैं दे आर कलरलेस गैस, इनके कोई कलर वगैरह नहीं होता, बेरंगी गैस होती हैं। ठीक है, एंड अप टू सम एक्सटेंट
अनरिएक्टिव होती हैं एंड डायमैग्नेटिव। अभी डायमैग्नेटिव जब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि दो होती हैं, एक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में को रेपेल करते हैं। तो जो आपको जो है रेपेल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये हमारे पास जो है नोबल गैसेस की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो लिख चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम जो है वो लिख चुके हैं। सबसे पहले देख लें, जो पहली डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि अब आप बता देंगे, एलिमेंट्स in which last electron enter the elements in which last electron enter the d orbital में एंटर होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम बताएंगे इसके अंदर, इसका जो अब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो आपको मैंने ये बताया था कि इसके अंदर जो ऑर्बिटल फिल होता है वो एक कम ऑर्बिटल n-1 d ऑर्बिटल जो होता है वो फिल होता है, ठीक है, गेट फिल्ड फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो हमने इसमें देखा था कि हम जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो एक कम वाला जो ऑर्बिटल है वो हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, फिल कर रहे थे, ठीक है। इसको यहाँ देख लीजिए, ये देख लें कि ये 4s2 है, 4s2 के बाद 3d है और ये एक कम यानी ऑर्बिटल 4 है पेनल्टीमेट, यानी कि ये 4 है और ये 3d है, ठीक है, एक कम। या आप इसको फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको देखा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ब्लॉक की जो है वो आपको पता है, वो मैंने आपको लिखवा दी थी। वो क्या होती है, n(s)2 n-1 d1 से लेकर और n(s)2 n-1 d10 तक जो है इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये इनकी जो होती है वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये जो एलिमेंट होते हैं ये दीज एलिमेंट्स आर बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, और S और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट है वो ग्रुप हमारे पास जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट का है। अब हम F ब्लॉक एलिमेंट को देख लेते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट क्या है। अब F ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले देखें, इसकी डेफिनेशन भी वही होगी जो अभी हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि एलिमेंट्स in which last electron enter into n-2 f orbitals are called f ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और इसमें D में भी आप यहाँ लिख लें, इसको लिखें n-1 क्योंकि इसमें एक कम होता है।
और इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में लिखना बता दी थी, उसमें ज़रा आप देख लीजिएगा। तो ये इसमें देख लें, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है NS2 N-1 D1 और N-2 F1 से लेके 14 तक जो है इसकी वैलेंस शेल की जो होती है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इससे यहाँ तक जो है वो हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया। ये याद करने वाला टॉपिक है, इसको फ़ौरन जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये 2 सवाल हैं जो अल्टरनेट ईयर लाजमी आते हैं, और ये जो आपका चैप्टर है तकरीबन एंड हो गया है। और जो सवाल हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल ये 2 हैं, इन दोनों में से अल्टरनेट ईयर में से हर साल आता है, और जो है इसके अंदर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आती है, ग्रुप पीरियड बताने के लिए आता है, और जो मेरिट्स डीमेरिट्स से ये तमाम चीज़ें याद करने वाली मैंने आपको प्रॉपर लिखवा दी हैं। इसकी आप नोट्स बना दीजिएगा और कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहें ताकि आपको याद करने में जो वो आसानी हो। इंशाल्लाह अब इसके जो 10 ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाल्लाह जो होंगे वो देख लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।